ओके बच्चे, सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डील विद द आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, है ना। अब जो हम आइसोमेरिज्म करेंगे दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल, जो हम पहले डील करेंगे, है ना. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या हो गया, वेरी फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड आर डिफरेंट. एनी आइसोमर में क्या हो गया, द फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज डिफरेंट. ये तो हो गए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ठीक है, जो हम सेकेंड डील करेंगे दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. वो स्ट्रक्चरल के बाद उसको पिकअप करेंगे. ठीक है, तो आज फर्स्ट उसमें स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो आइसोमेरिज्म वी आर पिकिंग अप इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसमें स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, बट इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है. जैसे स्टार्ट वन बाय वन. आ जाओ. द फर्स्ट टाइप इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. अब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या हो गया, देखो एज द नेम सजेस्ट्स, इसमें क्या हो गया, देखो हमने पता वी हैव डन दिस थिंग कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी हमारे स्पीशीज होते हैं ए बी सी डी, दे डू नॉट डिसोसिएट इन सॉल्यूशंस, है ना. बट इसके बाहर जो भी होगा, ई होगा, एफ होगा, वट एवर, दिस डिसोसिएट्स इन सॉल्यूशन. तो ये आइसोमेरिज्म इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. ये आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इट सिंपली सेज आइसोमेरिज्म वेयर द फॉर्मूला इज सेम, है ना. तो ये तो सब में ही सेम रहेगा. द फॉर्मूला इज सेम बट इन सिंपल शब्दों में the ions produced in solution are different. फॉर्मूला सेम है बट उनको कंपाउंड्स को वाटर में डालोगे, the ions which they produce they are different. Now this is happening because this happens because of exchange of my groups. मेरे exchange of groups है, ligands जो भी है, between the coordination sphere and the ionization sphere. जैसे देखो, if I have an example like this, CO NH3 whole 4 Br2 SO4, है ना. ये तो एक जनरल एग्जांपल, एक जनरल फॉर्मूला है. इससे ये देखो, आई कैन रिप्रेजेंट दिस एज CO NH3 whole 4 Br2 SO4. और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स बन सकता है इससे, इस फॉर्मूला से, दैट इज दिस. दोनों में फर्क, ये वाला कॉम्प्लेक्स इज वॉयलेट इन कलर, ये वाला कॉम्प्लेक्स इज रेड इन कलर. तो एक्चुअली मतलब दे आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, बट क्या होगा व्हेन आई पुट देम इनटू वाटर, दिस इज गोइंग टू रिलीज सल्फेट आयंस. अब सल्फेट आयंस क्या करेंगे, टेस्ट कैसे करते हैं सल्फेट का, दे गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विद बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, है ना. और नीचे वाला कॉम्प्लेक्स, दिस इज गोइंग टू रिलीज ब्रोमाइड आयंस. और ब्रोमाइड आयंस कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, दे गिव अ लाइट येलो precipitate
of AgBr with AgNO3. मतलब you can add a solution of AgNO3 if you get a light yellow precipitate, that is AgBr. अच्छा एक चीज पॉइंट यहाँ हम लिख भी देते हैं टू नोट, मेरा टेस्ट करने के लिए कि प्रेसिपिटेट बना सही है कि नहीं. AgBr is partially soluble in ammonia. You can test for solubility also. This is partially soluble in ammonia और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, किसी में भी डाल दो. यू कैन टेस्ट फॉर सॉल्युबिलिटी. तो ऐसे आप आयंस के क्या कर सकते हो, टेस्ट. अब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, उनको अटेम्प्ट करने के लिए यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट आइडिया ऑफ योर सॉल्ट एनालिसिस, खासकर जो मेरे बेसिक बेसिक आयंस है. इसका और एग्जाम्पल कर लेते हैं. देखो, फॉर एग्जाम्पल आई कैन हैव PT NH3 whole 4 Cl2 Br2. अब इसका आपको बोला जाए कि राइट डाउन द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो आपने सिंपली क्या करना है, लिगेंड को एक्सचेंज कर दो. खासकर जो एक जैसे से यहाँ पे दो हैलोजेंस है, क्लोरीन अंदर है ब्रोमीन बाहर है, तो इसका इफ यू आर गोइंग टू राइट द आयनाइजेशन आइसोमर, ऐसे भी क्वेश्चंस यू हैव आइडेंटिफाई द आयनाइजेशन आइसोमर या राइट द आयनाइजेशन आइसोमर. You can simply exchange the ligands inside and outside. ये बन जाएगा इसका आयनाइजेशन आइसोमर. ठीक है. Now we'll do second example, second type of isomerism, that is called as hydrate or solvate isomerism. ठीक है. अब ये जो आइसोमेरिज्म है, दिस अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ different number of water molecules inside the coordination sphere. For example, देखो, if I have a formula like this, CrH2O6 Cl3, I can write this as CrH2O6 Cl3. I can write this as CrH2O5 Cl एक अंदर ले आते हैं, तो 2 Cl बाहर चले गए, डॉट H2O. देन ये हो गया H2O होल 4 Cl2 Cl dot 2H2O. Then the fourth one being this is dot 3H2O. अब ये डॉट वाला तो हमको पता ना, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो यहाँ देखो, फॉर्मूला मेरा सेम है, माई सेकेंडरी एंड प्राइमरी वैलेंसी इज मेंटेन्ड, लेकिन जो वाटर प्रेजेंट है इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इन ऑल द एग्जांपल्स दैट इज डिफरेंट, है ना. और जो अंदर से निकलता जा रहा है वो बाहर जाके क्या बनता जा रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो फॉर्मूला इज सेम. अच्छा, और भी क्या है, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस में देयर इज अ डिफरेंस. दिस कॉम्प्लेक्स इज वॉयलेट इन कलर, this is green, this one is dark green, this is slightly more darker green. मतलब ग्रीन की रेंज में ही है तीनों ये वाले. ठीक है. और उसका रीजन देखो वही होगा, क्योंकि वाटर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एज अ लीगेंड ना. अब धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे हो लीगेंड को, तो लाइट एब्जॉर्प्शन इज चेंजिंग, सो देयर इज अ डिफरेंस इन द कलर दैट इज कमिंग. तो ये सब आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स. Let's go to third case.
थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दैट इज लिंकेज, है ना। अब जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है, दिस अराइजेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। तो ये आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो, अगर आपको वाटर में कुछ डिफरेंस दिखेगा तो सॉल्वेट है। अगर आपको कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड दिखता है इन दी एग्जांपल या इन दी क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू यू, तो ऑब्वियसली उसमें आइसोमेरिज्म कौन सा होगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कैसे? ये देखो, अब इसमें क्या हो गया, द फॉर्मूला विल बी सेम, या आई कैन से दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ambidentate ligands where their point of attachment differs. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने एम्बिडेंटेड का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। वी हैव NO2 माइनस, है ना, देन वी हैव Cn माइनस, वी हैव SCN माइनस। अगर ये अटैच होता है एज NO2 तो आप इसको क्या लिख सकते हो? दिस इज नाइट्राइटो N। अगर ये अटैच होता है O के साथ, दिस इज नाइट्राइटो O। ठीक है, साइनाइड को मैं नीचे लिख देती हूँ, है ना, Cn माइनस। अगर ये Cn से ही, कार्बन से ही अटैच हो रहा है, यहाँ से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ से कार्बन से है, दिस इज साइनो C। अगर N से अटैचमेंट है, दिस इज साइनो N। ऐसे ही SCN कैसे लिखते हो? अगर सल्फर से अटैचमेंट है, लाइक दिस, दिस इज थायो साइनेटो S। अगर N से अटैचमेंट है तो दिस इज थायोसाइनेटो N, है ना। दिस इज हाउ वी, हमने नेमिंग में भी इस तरह से लिखा था। तो इन लीगेंड्स की वजह से जो लिंकेज अराइज करता है, जो आइसोमेरिज्म अराइज करता है, दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। एग्जांपल्स देखते हैं, देखो, जैसे है CO NH3 होल 5 NO2 Cl2, एंड इफ आई ट्राई टू राइट इसका लिंकेज आइसोमर, तो ये हो गया NO2 की जगह आप क्या लिख दोगे? O NO Cl2। तो फॉर्मूला इज सेम, बट जो अटैचिंग एटम है मेरा एम्बिडेंटेट लिगेंड का, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, अब इसमें ऐसे नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला में फर्क आता है, इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होता है। दिस नाइट्रो वाला आइसोमर, दिस इज येलो एंड इट इज स्टेबल टू एसिड्स, मतलब एसिड्स में डिकम्पोज नहीं करता, दिस इज स्टेबल टू एसिड्स। जबकि दूसरा नाइट्राइटो वाला आइसोमर, दिस इज रेड इन कलर एंड इट इज डिकम्पोज बाय एसिड्स, है ना। तो कलर डिफरेंस तो क्यों आ रहा है? बिकॉज जब हमारा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट हो रहा है, एन का जो स्प्लिटिंग होगा और ओ का जो स्प्लिटिंग होगा, दैट वुड बी डिफरेंट, है ना। दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन दी कलर विच इज कमिंग। बट नॉनदलेस ये दोनों मेरे कौन से आइसोमर्स हैं? लिंकेज आइसोमर्स। तो जब भी लिंकेज आइसोमर किसी का बनाना होगा, यू सिंपली हैव टू चेंज द पॉइंट ऑफ अटैचिंग एटम, रेस्ट कुछ भी चेंज नहीं करना। आ जाओ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आई गेस दिस इज फोर्थ वन, है ना, द फोर्थ वाला केस। ना मेरा फोर्थ वाला इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन
आइसोमेरिज्म हो गया ये। पहले तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? वेयर आई हैव बोथ माय केटायन एंड एनायन एज अ कॉम्प्लेक्स, है ना? तो जब केटायन एंड एनायन है कॉम्प्लेक्स में तो क्या होगा देखो, केटायन में भी एक मेटल होगा, एनायन में भी एक मेटल होगा, है ना? वो तो ठीक है, चार्जेस आर बिकॉज ऑफ द लिगेंड्स, मेरा मेटल का स्टेट तो हमेशा क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। बट होता क्या है इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जो मेरे ये M1 एंड M2 है, इनकी पोजीशन क्या हो जाती है? स्वैप। मतलब M2 आ जाता है केटायन में, M1 चला जाता है एनायन में। अब एक्चुअली मेटल स्वैप नहीं होता, स्वैप कौन से होते हैं? हमारे आयंस। मतलब अगर मैं इसमें लिखूं इसको कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, तो स्वैप कौन होते हैं? लीगेंड्स, है ना? व्हेन द लीगेंड्स interchange their positions between cationic and anionic complexes. Okay. It appears the metals have swapped the position. जैसे देखो, I'll give an example. Let's take I have Cr NH3 whole 6, ठीक है, इस पे चार्ज इज 3+। अब जो आगे मेरा एनायन है दैट इज CO CN6, ये हो गया 3-। हाँ, तो चार्जेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसमें देखो, इफ आई स्वैप द लिगेंड्स, आई टेक साइनाइड विथ क्रोमियम एंड आई ब्रिंग अमोनिया विथ कोबाल्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्वैपिंग में? इफ आई एक्सचेंज द लिगेंड्स, मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जब अमोनिया आ जाएगा कोबाल्ट के साथ, तो कोबाल्ट विल गो इनटू कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड क्रोमियम विल बिकम द एनायनिक कॉम्प्लेक्स, है ना? तो इस तरह का आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे एक और एग्जांपल देख लो। लेट्स टेक कोबाल्ट NH3 whole 6, है ना? लेट्स टेक Fe, ये भी हो गया +3, ये हो गया -3। तो इसका इफ आई राइट द कोऑर्डिनेट आइसोमर, क्या हो जाएगा? Fe NH3 whole 6 +3 एंड कोबाल्ट इस तरह। So this is coordination isomerism. नेक्स्ट चलते हैं 5th टाइप पे। दैट इज लीगेंड आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होता है? फॉर्मूला इज सेम, मेटल इज सेम, स्ट्रक्चर इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, ओनली लीगेंड के अंदर दी अरेंजमेंट इज डिफरेंट, है ना? सो फॉर्मूला इज सेम, फॉर्मूला स्ट्रक्चर is same, but a difference
इन लीगेंड एटम्स, लीगेंड के एटम्स में कुछ कुछ डिफरेंस है, कोई पोजीशन में कैसे भी हो, इज ऑब्जर्व्ड. सो देयर इज ओनली, मतलब लीगेंड आइसोमेरिज्म जिसमें लीगेंड में ही आपका थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंस. जैसे ये देखो, इफ आई टेक एन एग्जांपल लाइक Fe, जैसे इस तरह से एक फॉर्मूला है, तो आई कैन राइट इट इन टू डिफरेंट वेज. ये देखो, ये हो गया होल ट्वाइस. अभी देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो ये C3H6NH2 होल ट्वाइस वाला लीगेंड है, दिस, ठीक है, ठीक है. अब इफ यू नोटिस हियर, देखो, देर इज ओनली अ डिफरेंस इन लीगेंड्स, है ना. दिस इज 1,2, दिस इज प्रोपेन. 1,2 डायमीन. दिस इज प्रोपेन. 1,3 डायमीन. तो दोनों के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में किसी में कोई डिफरेंस नहीं है. सिर्फ फर्क कहाँ है कि मेरा लीगेंड किस तरह है, लीगेंड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है. सो दिस इज विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, लीगेंड आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 6, टाइप नंबर 6. 6 हुआ ये. दिस वाज फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ. ठीक है. नाउ 6 इज कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म. अब इसमें क्या हो गया, दिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय polynuclear complexes due to the interchange of ligands between metal nuclei. देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. जैसे if I have complex like this, अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ से PPH3 और इस क्लोरीन को इंटरचेंज कर देते हैं. तो व्हाट आई गेट, दिस PH3P
is a ligand called as triphenyl phosphine. So this is an example of coordination position isomerism, जहाँ basically position of the ligand में फर्क आ रहा है. Okay. Then एक last type. We have the polymerization isomerism. ठीक है. अब polymerization isomerism में क्या होता है? फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला कंसिडर करते हैं. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सेम, बट द मॉलिक्यूलर वेट या द मासेस आर डिफरेंट. जैसे देखो, इफ आई हैव एन एग्जांपल, PT NH3 होल ट्वाइस Cl2, है ना. और एक और कॉम्प्लेक्स ले लेती हूँ, PT NH3 4 एंड PT Cl4. अब बेसिकली अगर मैं देखूं, इधर मैं फॉर्मूला बनाऊं, तो ये क्या बन गया देखो, दिस PT ट्वाइस NH3 का 4 Cl का 4. तो इसका एम्पेरिकल, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना. और अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाऊं, आई सिंप्लीफाई इट, इट कम्स आउट टू बी दिस. ठीक है. इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सेम, आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, है ना. तो इन बोथ दीज केसेस द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सेम, बट दे आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, दोनों के वेट्स में डिफरेंस है. जो सेकंड वाला है, अगर मैं इसको ANB कर दूं, तो B इज एक्चुअली अ डायमर ऑफ A, है ना. यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो गया, अगर फॉर्मूला वाइज देखूं, तो एक डायमर टाइप्स बन गया, डबल हो गया वेट. ठीक है. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म. दिस इज नॉट अ ट्रू फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म, लाइक इन द सेंस कि हमारे सब आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है. यहाँ वाले केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट सेम, द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सेम. ठीक है. बट नॉनदलेस वी कंसिडर इट टू बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. हाँ जी. Now the second main type of isomerism is stereoisomerism. अब stereoisomerism में क्या हो गया, where you have formula same, structure same, है ना, but the arrangement in space या 3 dimensional arrangement is different. तो जहाँ स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, वहां पे हम क्या देखते हैं, कौन सा आइसोमर ढूंढते हैं, या वी लुक फॉर विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑर्गेनिक की तरह यहाँ पे भी दो मेन क्लासिफिकेशन क्या है, वी हैव ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. इसको थोड़ा सा 2 मिनट लगा के रिवाइज करते हैं. ज्योमेट्रिकल, इफ यू रिमेम्बर, इसमें क्या था, सिस ट्रांस, है ना. व्हेन सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, दैट इज सिस, एंड व्हेन ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड, दैट इज ट्रांस. तो एक सिस ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विल बी स्टडिंग हियर. और दूसरा है इसमें फैकेनमर. फैकेनमर इज स्पेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म. It's a very specific type of isomerism only for a specific formula of the complex. बाकी सब में simple cis trans we can find out. ठीक है. Then the second type of isomerism will be dealing with is the optical. अब if we remember, optical isomerism क्या था, where there were non-superimposable mirror images, है ना. जहाँ मिरर इमेज बनाते थे, अगर वो सुपर इम्पोज कर गया, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए द मिरर इमेजेस शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल. ठीक है.
अब जो हम तीन मेनली टाइप ऑफ एग्जांपल्स देखते हैं इन कोऑर्डिनेशन, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर. ऑक्टाहेड्रल इज डीलिंग विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड टेट्राहेड्रल के दो होते हैं, ये सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो केसेस होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर. ठीक है, अब पहले जब ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं तो we'll see mainly examples of octahedral and square planar only. टेट्राहेड्रल के केस में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होता, बिकॉज एक रीजन क्या है, एक तो कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, लेवाइल लिखा है, लेवाइल मतलब आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं. दूसरा, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल द रिलेटिव पोजिशंस आर सेम, द रिलेटिव पोजिशंस आर सेम, है ना. एंड फॉर दैट मैटर सिंपल जब मोनो आपके लीजेंड्स लगे हो तो टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल भी नहीं दिखाता. तभी देखो राइट हैंड साइड पे मैंने लिखा हुआ टेट्राहेड्रल इज ऑप्टिकली एक्टिव फॉर सम रेयर केसेस ओनली, जहाँ पे मेरा लीगेंड कभी कायरल हो जाता है तो, अदरवाइज नहीं. नॉर्मल आपके क्लोरो ब्रोमो इस तरह के मोनोडेंटेड टाइप्स लगे हैं तब टेट्राहेड्रल भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही आता है. टेट्राहेड्रल, इसको मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है. दिस इज considered to be optically inactive because of this factor. ये जो हमने लिखा लेबिलिटी, लेबिलिटी का मतलब है जो इसके ग्रुप्स हैं वो आपस में इतनी जल्दी इंटरचेंज करते हैं कि उसकी मिरर इमेज एक आ ही नहीं पाती. इट इज कंसिडर्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर सिंपल लीगेंड्स. देन ऑप्टिकल वाले केस में हमारा जो स्क्वायर प्लानर वाला केस है, ये देखो स्क्वायर प्लानर वाला, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है बिकॉज इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना. स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं हमारे, ये देखो अगर हम ड्रॉ करें लेफ्ट साइड पे देखो, स्क्वायर प्लानर इज सिंपली यू हैव लाइक दिस, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है. नाउ इफ यू रिमेम्बर फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी जब हमने किया था ऑर्गेनिक में भी, तो हमने क्या देखे थे, हमने उसमें बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े थे और हमने कहा था ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सिमेट्री एलिमेंट शुड बी एब्सेंट. पर स्क्वायर प्लानर में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो आप ऑप्टिकल में मेनली जो हम केस पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा जो हम केस पढ़ते हैं, दैट इज ये वाला octahedral. Tetrahedral only when you will have a very big type of bulky type of chiral ligand, तब tetrahedral भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है. नॉर्मल सिंपल लिगेंड्स के लिए, सिंपल बायोडेंटेट मोनोडेंटेट के लिए ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहता है. ठीक है, आ जाओ विल डिस्कस द एग्जांपल्स. जैसे देखो विल स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, है ना. और यहाँ देखो वी आर गोइंग टू ना पिक अप बोथ ऑफ देम एक साथ, ऑल्दो इतना डिटेल में सीबीएसई के लिए आपको कुछ ही एग्जांपल्स करने हैं. आई सेंड यू अ शीट आल्सो फॉर दैट, जिसमें से याद करना है. यहाँ पे हमने सारे ही पॉसिबल परमुटेशन कॉम्बिनेशंस वी हैव गिवन यू कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये टाइप ऑफ फॉर्मूलाज हैं तो उनमें कितने एनांशियोमर्स बन सकते हैं और कितने जीआईज बन सकते हैं. जीआईज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ठीक है, जैसे ये देखो, जैसे मेरा एग्जांपल है CO NH3 होल 6. अब CO NH3 होल 6 में ये देखो Ma6 टाइप हो गया. A6 का मतलब सेम लिगेंड ही लगा हुआ है एट ऑल 6 प्लेसेस, तो इसका कोई एनांशियोमर तो होएगा ही नहीं. मिरर इमेज इज गोइंग टू कम आउट टू बी सेम, है ना. बट ज्योमेट्रिक आइसोमर मतलब ये एक ही सिंगल एग्जिस्ट करेगा, कोई सिस ट्रांसफॉर्म नहीं होगा. सिस ट्रांस कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां आपका 2 या 3 ऐसी वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है, वन वन ज्योमेट्रिक आइसोमर का मतलब है वो मॉलिक्यूल या वो कॉम्प्लेक्स खुद ही प्रेजेंट है. ठीक है, इसमें अब और अगर देखो तो जहाँ पे आपको ए दिखा है, बी दिखा है, सी दिखा है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स. एग्जाम्पल्स देखो और डिस्कस करते हैं आगे. जैसे ये देखो Ma4B2, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. CrH2O होल 4 Cl2+. अब इसमें देखो 4 + 2 तो 6 है. 6 वाला केस क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल.
अब जब ये ऑक्टाहेड्रल आप बनाओगे, इसमें व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ईदर कीप बोथ दी क्लोरीन्स exactly opposite at 180 or you can keep both the chlorines at an angle of 90 degrees. अब क्लोरीन्स क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये बेचारे माइनॉरिटी में है, H2O तो 4 लगे हैं, तो यहाँ पे विल लुक विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, तो यहाँ क्लोरीन को रखा एट एन एंगल ऑफ 90, तो ये हो गया सिस आइसोमर, जहाँ पे हो गया एट एन एंगल ऑफ 180, दैट इज ट्रांस आइसोमर। तो आप क्लोरीन को देख के आइडेंटिफाई करोगे सिस और ट्रांस। सिमिलरली नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, दिस इज Ma3B3, तो मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ ऊपर। ये देखो, दिस इज Ma3B3, A3B3 मतलब देर आर टू मोनोडेंटेट लिगेंड्स, पर तीन तीन पोजिशन पे प्रेजेंट है, A3 एंड B3। नाउ इनका अरेंजमेंट क्या हो सकता है, ये देखो, इधर आई कीप ऑल द थ्री क्लोरीन्स इन सच अ मैनर कि एक ट्राइंगुलर फेस पे लाई करे। अब रिमेंबर, जो ऑक्टाहेड्रन होता है उसमें फेसेस होते हैं, देयर आर 8 फेसेस, तो all these three chlorines are lying on one triangular face and all the three ammonia are lying on the other triangular face, है ना। तो अगर ये फेसेस पे लाई कर रहा है तभी हम इसको क्या बोलते हैं, फेशियल और फैक आइसोमर, ठीक है। जबकि दूसरे केस में देखो, इफ ऑल द थ्री क्लोरीन्स आर लाइंग इन अ प्लेन, ऐसे मेरिडियन पे है या प्लेन में है, दे आर कॉल्ड एज मेरिडोनियल आइसोमर। अब आप कहोगे अमोनिया तो नहीं लाई कर रहा, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वो अमोनिया भी ये एक ही प्लेन में लाई करता है, ये एक ही प्लेन होता है जो इसमें से पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ से एक ही प्लेन पास करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेरिडोनियल आइसोमर्स। तो ये फैक एंड मर वाला एक केस ही कौन सा है, स्पेसिफिकली ये वाला Ma3B3 में ही यू विल हैव योर फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर्स, और किसी में नहीं। So if you see the formula of something like this, A3B3 types, तो एक आइसोमर इसमें सिस ट्रांस नहीं होता, इसमें यू हैव फैक एंड मर आइसोमर्स। नेक्स्ट देखो, Ma2B2C2, A2B2C2 अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये देखो, आई कीप बोथ द क्लोरीन्स टुगेदर, बोथ PYs टुगेदर, PY इज पेरिडीन एंड NH3 टुगेदर, है ना। सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, सारे 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, सिस आइसोमर, एंड द सिस आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये देखो, आप इसका इमेज बनाओ। अब इस इमेज को अगर 180 से रोटेट करोगे, आपको सेम जो है वो आइसोमर नहीं मिलेगा। आपका देखो क्लोरीन कहाँ आ जाएगा आगे, और PY कहाँ चला जाएगा पीछे। ये देखो बना के दिखाती हूँ ये वाला, आई हैव PT इन सेंटर, यू रोटेट दिस बाय 180 डिग्रीज, क्या आएगा, ठीक है। अब NH3 तो इस साइड पे चला गया, यहाँ PY पीछे चला जाएगा एंड Cl विल कम इन फ्रंट, ऊपर Cl एंड PY। तो ये मेरा ओरिजिनल तो नहीं है, ओरिजिनल आइसोमर में ये देखो यहाँ पे पोजीशन स्वैप्ड है, सो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, हेंस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका जो सिस फॉर्म है Ma2B2C2 का, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट देखो, इसका ट्रांस बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ईदर ड्रॉ ट्रांस दिस पे, सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन को ट्रांस, मतलब किसी एक को ट्रांस कर दिया और बाकी दो को सिस रहने दिया, और व्हाट यू कैन डू इज आप सबको ही किस में ले आओ, ट्रांसपोजिशन पे, है ना। अब इसमें अगर आप और डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स देखना चाहते हो, व्हाट यू कैन डू इज, देखो जैसे यहाँ तुमने एक बार क्लोरीन को ट्रांस पे रखा, पेरिडीन और अमोनिया को सिस पे रखा, तो अब अमोनिया को अपोजिट कर दो, पेरिडीन क्लोरीन को ले आओ और 90 डिग्री, ऐसे पेरिडीन को ट्रांस 180 पे रख दो एंड कीप क्लोरीन एंड अमोनिया एट 90 डिग्रीज। तो ये सारे मेरे ट्रांसफॉर्म ऑफ GIs हैं, दे आर ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ट्रांसफॉर्म्स एंड दे आर ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव।
तो ये मेरा M A2B2C2 के GIs और स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये देखो जो हमने दिखाया है यहाँ पे। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता है तो बड़ा कर देती हूँ। मेरा सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांसफॉर्म में these are the different type of arrangements that are possible. ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है, बट यहाँ पे आई हैव लीजेंड्स लाइक दिस, है ना। ए का मतलब हो गया बायोडेंटेट, सिमेट्रिकली बायोडेंटेट। तो हो सकता है सिमेट्रिकली बायोडेंटेट 3 हो, या सिमेट्रिकली बायोडेंटेट 2 हो, या सिमेट्रिकली बायोडेंटेट 1 हो। एक सिमेट्रिकल बायोडेंटेट हो और आपके 4 मोनोडेंटेट लगे हो, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो उसमें कितने एनांटियोमेरिक पेयर्स बन सकते हैं और कितने जीआईज बन सकते हैं, दिस इज द नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट वाला केस देखो, AA3। तो यहाँ पे मैंने ए अपना कौन सा लीगेंड लिया है, ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो इज अ सिमेट्रिकली बायोडेंटेट लीगेंड। तो इसमें अगर आप अटैच कराओगे 3 ऑक्सिलेट्स को, इसका और मिरर इमेज बनाओ इसको, इफ यू रोटेट बाय 180, है ना, रोटेट दिस बाय 180, आई गेट अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव, है ना। बट इसमें कोई जीआई नहीं है। जीआई मतलब ये एक ही आइसोमर बनता है, इसमें कोई सिस ट्रांस टाइप्स नहीं हो सकता। तो इसमें हम लिख देते हैं दिस इज हैविंग ओनली वन जीआई, दैट इज इटसेल्फ, है ना। इसका कोई और दूसरा आइसोमर इज नॉट देयर। सो एक तरीके से इट इज नॉट शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये अपना ही एक आइसोमर बनाता, मतलब अपना ही खुद ही एक जो इसका अरेंजमेंट है वही शो करता है बस। बट यस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट देखो, MAA2X2 टाइप्स। अब AA2 क्या हो गया, आई हैव अगेन अ सिमेट्रिकल बायोडेंटेट लिगेंड। अब यहाँ पे वो ले लिया मैंने EN, इथेन 1,2 डायमीन, है ना। अब ये देखो इसको आप कैसे रख सकते हो, आई कैन कीप EN ऑन 90 डिग्री एंगल्स लाइक दिस। क्लोरीन क्लोरीन भी साथ में ले आए। अब ये वाला फॉर्म कौन सा है, सिस। ये देखो दिस इज माई सिस फॉर्म। इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो भी सिस होगा, बट इट रोटेट करो 180 से, इट इज अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये तो हो गया एनांटियोमेरिक पेयर। बट अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म बनाऊं, नीचे वाला देखो, ट्रांसफॉर्म कैसे बनाया हमने, EN को भी ऑपोजिट रखा। अब EN को देखो 180 पे नहीं डाल सकते क्योंकि लीगेंड है ना, लीगेंड ब्रेक हो जाएगा। तो लीगेंड्स को हमने ऑपोजिट रखा ऐसे। ऐसे क्लोरीन क्लोरीन को भी कहाँ रख दिया, एट एन एंगल ऑफ 180। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस। दिस ट्रांस आइसोमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट इसका सिस आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि उसमें एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इसमें देखो अगर तुम इस नीचे ट्रांस वाले का बना के एंड ये देखो इसका, यहाँ पे मिरर इमेज लगा के एंड इसका मिरर ये बनाओगे, इसके तुम एक मिरर इमेज क्रिएट करोगे, दैट इज एग्जैक्टली सेम, है ना। करके देख लेते हैं, देखो आई हैव कोबाल्ट इन द सेंटर। दिस इज EN, दिस इज EN, है ना। ये आ गया मेरा मिरर। इसको मिरर इमेज बनाओ, इधर भी EN इधर भी EN, कोई फर्क नहीं है, इट इज सेम, है ना। दीज बोथ आर सेम। सो ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव।
तो cis form is optically active and the trans form is optically inactive. नेक्स्ट देखो AB3 फॉर्म्स. अब AB3 में A और B अलग अलग एटम्स हैं, मतलब दिस इज अ अनसिमेट्रिकल बायोडेंटेट. सॉरी, इट्स एन अनसिमेट्रिकल बायोडेंटेट लिगेंड. ये देखो, जैसे हमने इसका सिस फॉर्म लिया पहले, अब हमने जो लिया है अपना आयन, दैट इज GLY. GLY इज ग्लाइसिनेटो. ये देखो इसका स्ट्रक्चर, एक तरफ ऑक्सीजन से लिंकिंग है, एक तरफ नाइट्रोजन से लिंकिंग है. तो अगर ये देखो, हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट लिखा हुआ, बीच में G लिखा है, पर जहां जहां से लिंक हो रहा है हमने वो वाला एटम दिखा दिया है. तो इफ आई वांट टू मेक दिस सिस आइसोमर, तो मैंने ग्रुप्स को रखा है 90 डिग्री पे ही रहेंगे ये. पर इसमें आप देखो N के साथ क्या आ रहा है, N ऑन दी सेम साइड, है ना. ऐसे देखो O एंड O ऑन दी सेम साइड टाइप्स. तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, सिस आइसोमर. अब इसका इफ यू मेक द मिरर इमेज हियर, this is a non-superimposable mirror image, hence it is optically active. अब इसका अगर मैं ट्रांसफॉर्म बनाने जाऊं ना, ट्रांसफॉर्म में देखो क्या होगा, ट्राई टू कीप एंड एंड ओ अपोजिट. ये देखो, ये एन के ऑपोजिट एन आ गया, ये देखो ओ के ऑपोजिट ओ आ गया. ऑब्वियसली तीसरे पे आप नहीं ला पाओगे, कोई बात नहीं, बट मिनिमम दो पे तो यू कैन कीप देम एट 180 डिग्री एंगल्स. तीन पे नहीं आ पाएंगे, बिकॉज हर तरफ एक के पास एन है, एक के पास ओ है. अगर आप दो जगह पे एन और ओ को ऑपोजिट रख रहे हो, और यहाँ तीसरे पे भी तो आ ही गया, फिर ये रहा देखो, थर्ड पे भी क्या है, ये ऑपोजिट है ना. मेरे सारे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑपोजिट, मतलब यहाँ डिफरेंट एटम्स आ जाएंगे ऑपोजिट. तो अब इसमें ट्रांस में अगर मैं इसका मेक द मिरर इमेज हियर, इसको 180 से रोटेट करोगे, दिस इज ऑल्सो अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. सो इसका सिस और ट्रांस दोनों ही फॉर्म्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. तो अभी पीछे हमने एक दो एग्जांपल्स में देखा ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, पर सब जगह नहीं होता. यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव. तो यहाँ इन दिस फॉर्म मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन सा पेयर हो गया, ये सिस एंड ट्रांस. दीज आर माई GIs, है ना. और सिस का भी एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ट्रांस का भी एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है. तो ये क्या हो गया, इनके एनएंशियोमेरिक पेयर्स. तो देखो, I have two enantiomeric pairs, 1 and 2, and two geometrical isomers, cis and trans. Na? This is the case of MAB3, जहाँ पे AB is my unsymmetrical bidentate ligand. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4. अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल तो हमने वैसे पढ़ लिया कि देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एज द लिगेंड्स आर लेबाइल and the relative पोजिशंस आर सेम, है ना. सारा ही एंगल टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स. तो सबकी पोजीशन आपस में क्या है, रिलेटिवली सेम. अब ये देखो, जैसे ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पे वी हैव रिटन ऑल मोनोडेंटेट लिगेंड्स. तो इसका आप इसका एक क्या बना सकते हो, मिरर इमेज तो बन जाएगा. बट देन व्हाट हैपेंस इज, ये जो ग्रुप्स हैं दे एक्सचेंज देयर पोजिशंस रैपिडली विद ईच अदर. इस रैपिड एक्सचेंज को हम एक टर्म बोलते हैं, जब ये आपने एक वर्ड पढ़ा लेबाइल. तो उस वजह से टेट्राहेड्रल जो है ये ऑप्टिकली भी क्या होता है, ऐसे सिंपल एग्जांपल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव डिस्पाइट हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स, है ना. अब ये देखो, ये वाले तो हमने लिख लिए कि ये हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स देखो नहीं है, कहाँ गया ये, देखो देयर आर नो ऑप्टिकल आइसोमर्स डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स. मतलब यही चीज कार्बन में होती, तो हम कार्बन में हमने पढ़ा था 4 डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब कायरल सेंटर, है ना.
बट यहाँ 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने के बावजूद this is not optically active. The reason being because the groups are constantly changing their positions with each other. वो कार्बन में नहीं होता. So this is the reason this is coordination number 4 tetrahedral is not optically active in normal cases. But if I have ligands like this, है ना, तो इसमें भी क्या हो सकता है. अब AA टाइप्स में क्या हो गया, it's a symmetrical bidentate. अब symmetrical bidentate में if there is no chiral center in the ligand, then तो it is optically inactive. But अगर कोई chiral center present है तो वो क्या हो सकता है, optically active, है ना. जैसे ये देखो ऑक्सिलेटो हो गया, इथेन 1,2 डायमीन, इसमें कोई chiral center नहीं है. अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, इन दिस एग्जाम्पल ये दो जो पिंक वाले डॉट्स हैं ये मेरे सेंटर्स क्या है, chiral. तो अभी और अटैचमेंट कहाँ होना है, एन से, है ना. तो ये अरेंजमेंट यहाँ पे मैटर कर जाता है कि किस तरह इट इज अरेंजिंग. ऐसे ही अगर ए बी टाइप ऑफ लिगेंड, ए बी इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, जैसे देखो ग्लाइसिनेटो भी हमने देखा, ये कहाँ से करता है, ये करेगा, ये एन के लोन पेयर्स हैं, एक तो ये यहाँ से अटैक करता है और एक ऑक्सीजन से. ये देखो, लुक इन द स्ट्रक्चर, ये देखो ये एन से अटैच्ड है एंड ओ से, एक एन से अटैच्ड है एक ओ से, है ना. आई हैव माई ग्लाइसिनेटो लिगेंड, इसका मिरर इमेज ये मिल जाएगा. तो इसका जो मिरर इमेज है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाता है. इफ यू ट्राई टू रोटेट इट एंड ड्रॉ, इसका क्या कहते हैं, 180 डिग्री से रोटेट करके, तो इट इज कमिंग आउट टू बी डिफरेंट. दिस इज एन NSMI हियर. ठीक है. सो इन केस ऑफ बायोडेंटेट विद सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, इट डिपेंड्स. ठीक है. ऐसे नेक्स्ट देखो, वी हैव द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में तो क्या हो गया कि वो उसके अंदर तो वो नहीं आते आपके, क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं होता ये, बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना. मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर, ये देखो, most of the complexes are optically inactive due to the presence of a plane of symmetry or a center of symmetry in the molecule. So if you have simple examples A4, A3b, AA2 types, तो इनका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं बनता. जैसे ये देखो, अब A3b हो गया, AA2 टाइप्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उनका सेम बनेगा. पर जैसे इफ यू हैव एन एग्जांपल MA2B2 टाइप्स, जैसे देखो PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, इसमें इफ आई कीप माई अमोनिया ऑन सेम साइड एंड क्लोरीन ऑन सेम साइड, ठहरो देखते उधर बनाया है, मैं तो मैं यही बनाती हूँ स्ट्रक्चर्स ये वाले. ठहरो, आई मेक इट हियर. बस ये देखो, आई हैव प्लैटिनम, ना. आई कीप माई NH3 ऑन सेम साइड एंड Cl ऑन द अदर साइड. तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस. आई कीप माई ग्रुप्स ऑपोजिट एट 180. ये कौन सा हो गया, ट्रांस. अब इस सिस फॉर्म से ही एक ड्रग का नाम है सिस्प्लैटिन, जिसका ये सिस फॉर्म है, दैट इज यूज एज द ड्रग सिस्प्लैटिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. जबकि ट्रांसफॉर्म इज टॉक्सिक टू द बॉडी, नहीं किसी काम आता है. तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज दैट इम्पोर्टेंट इवन व्हेन इट कम्स इनटू द केस ऑफ मेडिसिन्स एंड ऑल. स्टीरियोकेमिस्ट्री प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन दैट केस. नेक्स्ट ये देखो, आई हैव A2BC टाइप्स. अब जो इसमें A2 है उसको अगर आप सेम साइड पे रख दो, जैसे देखो PTNH3 होल ट्वाइस है, कीप NH3 ऑन द सेम साइड, ये हो गया सिस. यू कीप NH3 ऑन द ऑपोजिट साइड, ये हो गया ट्रांस, है ना. एंड थर्ड टाइप देखो, इफ आई हैव MABCD, तो इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं. कैसे, आप पहले नॉर्मल ABCD रख दो, अब A को कांस्टेंट रहने दो, A को अपनी जगह पे रहने दो, ये BCD को क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर दो. तो क्या होगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो D कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो
बी कहाँ चला गया, यहाँ पे, और सी कहाँ आ गया, यहाँ पे। ऐसे चेंज कर दो दोबारा, सी को यहाँ ले आओ, ये हो गया सी डी एंड बी। तो अगर मेरे चारों ही लिगेंड्स डिफरेंट है, आई कैन राइट 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दैट केस। ऐसे देखो, MAB2 टाइप्स, AB2 इसमें क्या हो गया, दिस इज अनसिमेट्रिकल बायोडेंटेट, है ना, जैसे ग्लाइसिनेटो आयन। अब इसमें देखो, ग्लाइसिनेटो में कहाँ से अटैचमेंट है, N से, और ये देखो N से अटैचमेंट है और O से। तो इफ आई कीप बोथ दी एंड्स ऑन दी सेम साइड एंड ओज ऑन सेम साइड, ये क्या हो गया, सिस। आई कीप N ऑपोजिट एंड O ऑपोजिट, ये क्या हो गया, ट्रांस। वो ग्लाइसिनेटो तो रहेगा ही मेरा, है ना, इसको मैं कर देती हूँ, दिस इज GLY GLY। अब GLY कैसे अटैच कर रहा है, उससे भी आई कैन क्रिएट माई सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, MAVXY टाइप्स, जैसे ग्लाइसिनेटो विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब इसमें इसके दो GIs आप कैसे बना सकते हो, ठीक है, सिस एंड ट्रांस नहीं बनेंगे, बट ये देखो ना, जैसे आपने ग्लाइसिनेटो ऐसे रखा है, तो अब N के रिस्पेक्ट में क्लोरीन सिस पे आ रहा है और ब्रोमीन ट्रांस पे, ऐसे ही ब्रोमीन सिस पे आ रहा है और क्लोरीन ट्रांस पे, है ना। तो दीज आर टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। ठीक है, हम इसको सिस ट्रांस क्लासिफाई नहीं कर सकते, बट देर आर टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विच कैन बी काउंटेड, है ना। आइसोमर्स तो बनाने को आ सकते हैं, आप सिस ट्रांस नहीं बोल सकते इन दिस केस, बट GIs आर फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, MAA2 सिमेट्रिकल बायोडेंटेट लिगेंड हैज अ कायरल सेंटर। अब इसमें जो मेरा AA है, सिमेट्रिकल बायोडेंटेट लिगेंड है ना, बट उसमें क्या है, कायरल सेंटर, जैसे अभी हमने लिखा ये वाला लिगेंड। अब इसमें देखो, इसमें अगर आप अटैक कर रहे हो, अटैच कर रहे हो, ये देखो, अगर N इस तरह अटैच कर रहे हैं, अब जो मेरा कायरल सेंटर है, उसमें देखो, यू कैन सी दी अरेंजमेंट बीइंग डिफरेंट। यहाँ देखो, ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन डॉटेड लाइंस, यहाँ मिथाइल ग्रुप डॉटेड पे गया, और सॉरी, एक डैश पे आया और दूसरा डॉटेड पे, सॉरी, एक वेज पे आया और एक डैश पे, है ना, सॉरी, यहाँ पे दोनों किस पे थे, डैशेस पे, ये डैश पे गया और ये वेज पे गया। ऐसे देखो, यहाँ पे ये वाले दोनों ME तो सेम है, दोनों ME को सेम रख सकते हो, दूसरे को आप चेंज करो। ये देखो, ये वाला किस पे है, दिस इज ऑन डैश, ये भी ऑन डैश, दिस ME इज ऑन वेज, दिस ME इज ऑन वेज। ठीक है, अब अगर इस वाले में देखो, इस वाले फॉर्म में एंड इस वाले में देखो, ये तो मेरे दो GIs हो गए, है ना, दीज आर माई टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें से एक इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड ये दूसरे वाला इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वाई इज दूसरे वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये देखो, ये वाला ME और ये वाला ME दोनों वेज पे है, ये वाला ME एंड ये वाला ME दोनों किस पे है, डैश पे। तो अगर मैं यहाँ से एक ड्रॉ करूं, तो ऐसे भी आपकी क्या आ जा सकती है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच में से पास कर सकता है। देखो, मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी सेंटर से, आई विल गेट टू इक्वल हाफ्स। तो इसमें क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, आई हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर, इसलिए ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जबकि जो वन है उसमें कोई ऐसा ना कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना कुछ, सो दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव।